मंगला, तुम ऐसे नहीं मानोगी, आज हम तुम्हारे साथ बड़बड़ कर रहा है। राम कुमार, ये साला कबाब में हड्डी बन गया है। सुन, क्या करूं इसको? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसे अकेली जानकर छेड़ता है। रुको भैया, लिबिर करत हो, रुको, इधर आगे बढ़ो। क्या बात? नान भरे के हम नहीं, उठा के पटकब साले गड़बड़ा हो जी हो। ऐसा पेलूंगा तुम्हारे छींक नहीं आएगी सर। सुनो, ये जानत क्या है? इनके जानत को आए? कौन है? इनके घर वाली पत्नी आए। अरे कौन है? कौन है? घर वाली पत्नी। तुझे कहना नहीं आता तो बोल मत। इस समय मेरा मूड खराब है। मैं इसका खून कर दिया हूँ, कोई देख न ले। ये क्या किया भैया? जोरावर दौड़ो भैया, कौन है मेरी भाई का खूनी? प्रतापगढ़ के युवराज शमशेर सिंह ने श्याम का खून कर दिया। क्या कहा? भाई का खूनी सबसे
तेरी जिगर जल रहा। अरे मारू तेरी को तलक मारू समझे को मैं नहीं, तब तलक सर से चित्रा उतारू नहीं। जब तलक मारू खून कर दिया है और श्याम के खून से लिथड़ा हुआ कपड़ा का कफन बना करके जोरावर सिंह ने अपने मस्तक पे बांध लिया है और प्रतिज्ञा किया है कि मैं उसी दिन ये लिथड़ा कपड़ा उतारूंगा जिस दिन अपने हाथ से युवराज शमशेर सिंह को मारूंगा, श्याम के कातिल से बदला चुका लूंगा। और श्याम की लाश लेकर के अपने पिता ठाकुर अर्जुन सिंह के पास जोरावर सिंह पहुंचा। पिताजी, बेटा जोरावर, लीजिए, ये आपके वफादारी का इनाम है। मेरे बेटे श्याम को किसने मारा है? हम उस हरामजादे को पता उसका नाम जिससे मेरे बेटे को खत्म किया। महल का राज तायाब को मालूम है, अरे साथ चले हमारे पिताजी अभी। अरे शाम का खून तन्नू से का
इन बेटे तो ना दिया। एक बेटा एक बेटे के जान का प्यासा हो गया और तीसरा बेटा दूसरे के जान को प्यासा है। वफादार है, ये तो रक्षा कर सकती राजा महाराजा की, क्योंकि इसका इसी में हिस्सा पिताजी, मैंने अपने भाई श्याम की खून की संगत खाई है। जब तक कि राजस्थान शेष को मौत की घाट उठा दूंगा, तब तक मैं अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। क्या भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। मेरे गोद से एक बेटा चला गया, अब 2 बेटे बचे हैं और वो भी एक बेटा दूसरे बेटे के जान का प्यासा है। मैं उसे कैसे बताऊं कि जिस शमशाद जी का तो खून करने जा रहा है वो मेरा सगा बेटा शमशेर है। ले चलो और शाम के अंतिम संस्कार किया जाए। जा रहे एक घाट पर फूंक दे इनका हम। या मालिक को ये था, अपनी माया का प्रयोग कर दे कि मेरे दोनों बेटों से मुलाकात न हो। अगर मुलाकात नहीं होगी तो एक दूसरे की जान के प्यासे नहीं बनेंगे, दूसरे की जान के प्यासे बन जाएंगे। भगवान, अब मुझे कुछ सोच नहीं रहा, मैं क्या करूं? चलकर पहले शाम का अंतिम संस्कार करता।
तो खाई है कि जब तक युवराज शमशेर सिंह को मौत की घाट नहीं उतार दूंगा तब तक ये कपड़ा अपने सर से नहीं निकालूंगा। लेकिन वो युवराज शमशेर सिंह, वो विराट सिंह तलवार सीख कर आया है, मैं उसे कैसे फंसवाऊंगा? मुझे बचपन से लेकर आज तक मुझे कुश्ती का शौक था, मैं तलवार जानता ही नहीं। याद आया मेरा भाई श्याम गुरु जी के अड्डे पर रोज तलवार सीखने जाता था। चलता हूं आज गुरु जी के अड्डे पर और गुरु जी से गुजारिश करूंगा, कहूंगा कि गुरु जी मुझे भी तलवार चलाना सिखा दीजिए। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि आज के बाद बिना सोचे समझे, बिना जाने मैं किसी को तलवार की तालीम नहीं दूंगा। मुझे आज 18 साल हो गया सभी बच्चों को तलवार की तालीम देते हुए, लेकिन महारानी का असली राजकुमार वो हार वाला नहीं मिला जो ठाकुर अर्जुन सिंह ने रक्षा सूत्र के तौर पर राजमहल भिजवाया था और महारानी पद्मावती ने उसके गले में पिन्हाया था। वो कौन? कोई अजनबी दौड़ते हुए हमारे अड्डे की तरफ आ रहा है। ठहरो अजनबी, तुम कौन हो? कैसे आना हुआ हमारे अड्डे पर? गुरुजी, हम आपके अड्डे पर इस मकसद से आए कि मुझे भी तलवार चलाना सिखला दीजिए। नहीं, हम तुम्हें तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे। मुझे क्या मालूम कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। गुरुजी, ना दोस्त हो और ना दुश्मन, इस वक्त एक मजलूम। आज का मजलूम कल को जालिम बन सकता है। गुरुजी, आपका इनकार मेरे दिल को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन जख्मी नहीं कर सकता। ये जो देख रहे हो, ये खून नहीं, ये रंग नहीं, ये खून है। वो भी मेरे भाई श्याम का खून है। मैंने अपने भाई श्याम के खून की सौगंध खाई है कि मेरे हाथों में तलवार हो या ना हो, मैं बदला झेल चुका हूं। ये खून से लिथड़ा कपड़ा तुम्हारे भाई श्याम का है? हाँ गुरुजी। और उस कपड़े को अपना कफन समझकर तुमने अपने सर पे बांध लिया है। प्रतिज्ञा किया है कि जब तक मैं अपने भाई श्याम के कातिल से बदला नहीं ले लूंगा तब तक ये खून से लिथड़ा कपड़ा अपने सर से नहीं उतारूंगा। हाँ गुरुजी। तुम्हारे भाई श्याम का खून किसने किया है? मेरे भाई श्याम का खून युवराज शमशेर सिंह ने किया है। युवराज शमशेर सिंह ने किया है। नौजवान, इससे पहले हमें तुम्हारी हिम्मत का लोहा परखना होगा। क्या नाम है? गुरुजी, मेरा नाम जोरावर सिंह है। जोरावर सिंह, तुम्हारा भाई श्याम मेरा प्रिय चेला था। हम उसे बहुत मानते थे। आज जितना दुख उसके मर जाने का तुम्हें है, उससे ज्यादा दुख हमें भी है।
जोरावर सिंह, मैं तुम्हें तलवार बाज बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी हिम्मत का लोहा परखना होगा। ये देख रहे हो, ये हमारी नंगी तलवार है। इस नंगी तलवार की धार पर तुम्हें नंगे पांव चलना होगा। अगर इस इम्तिहान में तुम पास हुए तो मेरा वादा है कि मैं इस दुनिया का तुम्हें सबसे बड़ा तलवार बाज बना दूंगा, जिससे आसानी से तुम अपने भाई शाम के कातिल युवराज शमशेर सिंह से बदला चुका सकोगे। गुरुजी, हमें भाई शाम के खून का बदला चुकाने के लिए इस तलवार की नंगी धार क्या, हम अपनी जिंदगी धार पर लगा देंगे। हम तैयार हैं। तुम उतारो अपने पांव के जूते और चलो हमारी इस तलवार की नंगी धार पर। भाई के खून का बदला चुकाने के लिए गुरुजी के नंगी तलवार पर नंगे पांव चल रहा है। वाह, क्या तुम्हारी हिम्मत है जोरावर सिंह। मान गया कि तुम अपने जैसे आपका आदेश। चलो तैयार हो जाओ। हो जा। जोरावर, तुम्हें बहुत बड़ी हिम्मत है। आज हम बहुत खुश हुए। जोरावर सिंह, जाओ जाओ तुम अपने वतन, और कल ठीक 10 बजे इसी अड्डे पे चले आओ। ताई गुरुजी, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं अपने भाई श्याम सिंह के खून का पल्ला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। अपने भाई श्याम के कातिल से जब तक बदला नहीं चुकाओगे, अपने घर नहीं जाओगे। कभी नहीं। ठीक है जोरावर सिंह, आज के बाद तुम हमारे अड्डे पर रहोगे। आओ चलते हैं और तुम्हें अड्डे का कई ठिकाना दिखाते हैं। आओ। राजमहल, प्रतापगढ़ रियासत का राजमहल, भवानी सिंह और महारानी पद्मावती बैठी हुई हैं और पहली बार अपने रिश्ते को तय करने के लिए गए थे युवराज शमशेर सिंह। वहां से वापस आए हैं, राजमहल पहुंच रहे हैं। बेटा ये बताओ कि तुम्हें राजकुमारी मधुमती कैसे लगी? माँ, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। माँ, हाँ। और उससे मेरी शादी करवा दे। ठीक है बेटा, चलो भोजन करके कमरे में आराम करो। ठीक है माँ। मंत्री भवानी सिंह, अब मेरा बेटा जवान हो गया है, इसका रात तिलक कर देना चाहिए। जी महारानी, रात तिलक करना
बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि युवराज शमशेर सिंह रियासत प्रतापगढ़ का बागडोर संभाल सकते हैं। तो देर किस बात, सारी रियासत में ऐलान कर दो कि राजकुमार युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होगा 20 तारीख। दरबार के सभी कर्मचारीगण मेरे पास आओ। और दूसरा कौन है? सुनो मेरी बात, अब तुम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चला पूरी रियासत में मुनादी करके बता दो कि आने वाली 10 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होगा। बहुत अच्छी बात है। बेटा पूरी रियासत में मुनादी हो चुका है कि आने वाली 10 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होगा। महल का सजावट हो रहा है और सभी रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण पहुंच रहा है। मैं चलता हूँ, खुशी मनाऊंगा। या मेरे खुदा, आज ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं कि तारीख 10 को रियासत प्रतापगढ़ में युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होने जा रहा है। नहीं नहीं, अगर ये राज तिलक हो गया तो एक भयानक जुर्म हो जाएगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है, यकीन है कि महारानी का असली राजकुमार मुझे जरूर मिलेगा। अगर वो राजकुमार जब भी मुझे मिलेगा और ये राज तिलक कहीं गलती से शमशेर का हो गया तो असली राजकुमार को उसका हक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रियासत प्रतापगढ़ का असली राजकुमार, असला हकदार महारानी का राजकुमार है। या मेरे खुदा, अब ये राज तिलक रुके तो कैसे रुके, कौन रुकवाए? मैं रियासत प्रतापगढ़ का पैदी हूं, मैं वहां जा नहीं सकता। इस परेशानी में कोई मददगार नहीं। कौन? सूरज। गुरुजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे गुरु जी के आंखों से आंसू। सूरज, आज मैं उदास हूँ, मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। गुरुजी, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हर किसी चिंता में चित विकल खोज रहे नयन जल। साफ बतलाइए आप कि आपके आंसुओं का कारण क्या है?
सूरज, हाँ गुरुजी। मैंने कभी तुमसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद हुस्न व इश्क नहीं बल्कि कुछ और है। आज तुम्हारा गुरु शमत खान बहुत उदास है। आज हमें तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जरूरत पड़ गई है। कैसी जरूरत गुरुजी, बतलाइए मुझे। रियासत प्रतापगढ़ में एक राज तिलक होने जा रहा है और जो राज तिलक होने जा रहा है उस राज तिलक का असली हकदार वो नहीं है, जिसका नाम शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह। ये राज तिलक अगर हो गया तो एक भयानक जुर्म हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ये बतलाइए, इस राज तिलक से आपका क्या वास्ता है? सूरज, ये बड़ी भयानक कहानी है, दर्दनाक कहानी है। आज के 18 साल पहले मैं रियासत प्रतापगढ़ का सेनापति था। हाँ, महाराज विक्रम सिंह को कोई संतान नहीं होती थी, लेकिन खुदा परवरदिगार ने उन्हें एक संतान मुबारक कर दिया और राजमहल में खुशी का चमत्कार आ गया। लेकिन रियासत के गद्दार और दुश्मनों को यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। जोशी महाराज ने बताया कि महाराज देवी माँ का पूजन करने के बाद राजकुमार का दीदार कर सकते हैं। मेरा बड़ा भाई जलाल खान मंत्री के पद पर था और मैं सेनापति। दोनों की ड्यूटी उस मंदिर में लगी। महाराज पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के अंदर गए। मैं और मेरा भाई दोनों पहरेदारी कर रहे थे। अचानक उस मंदिर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज के पीछे हम और हमारे भाई जलाल खान दोनों दौड़ पड़े, मंदिर के अंदर घुस गए तो महाराज के सीने में एक कटारी लग चुकी थी। महाराज घायल पड़े थे। उन्होंने जख्मी हालत में बताया कि मंदिर के अंदर कातिल पहले से अपना चेहरा छुपाकर बैठा हुआ था और जैसे ही पूजा करने चला वो हमें कटारी मारकर चला गया और कहकर गया कि आपका राजकुमार जिंदा नहीं बचेगा। सूरज, अपने भाई जलाल खान को हमने कहा जाओ इसी वक्त जाओ राजमाता से राजमहल में जाकर के और राजकुमार को उनसे लेकर के बड़ी दूर चले जाना, राजकुमार की हिफाजत कर लेना। मैं महाराज को इस अवस्था में राज अस्पताल लेके जा रहा हूं। वहां से राज अस्पताल लेकर आया और इधर रियासत के गद्दारों ने एक छोटे बच्चे का कत्ल करके और राजमाता को दिखा करके खून का इल्जाम हमारे भाई जलाल खान पर और हम पर लगा दिया। मेरा भाई राजमाता से उस युवराज को लेकर के चला गया, लेकिन तब से आज तक पता नहीं लगा कि वो युवराज है कहाँ और मेरा बड़ा भाई जलाल कहाँ है। मुझे भी गद्दारों ने गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मैं रियासत से घोड़े पर बैठ करके और किला तोड़ करके मैं बाहर निकल आया, अपनी जान बचाया। ऐसे मैं इसी सुनसान अनजान जगह पर एक अजनबी बन करके रहता हूँ। रियासत के सभी बच्चों को तलवार की तालीम देता हूँ। मुझे तलवार चलाने की शौक सिखाने की नहीं है। मेरा असली मकसद है कि मुझे किसी तरह से महारानी और महाराज का असली राजकुमार मिल जाए और मैं महारानी के चरणों में उसे पेश कर दूं। आज ना जाने कहां से उसका राज तिलक होने जा रहा है जो कि उस रियासत का हकदार नहीं है और मुझे यकीन है कि महारानी का राजकुमार किसी दिन मुझे जरूर मिलेगा। अगर ये राज तिलक हो गया तो मैं जब राजमाता के पास असली राजकुमार को पेश करूंगा तो उसका हक कैसे दिलवा पाऊंगा। सूरज, मैं क्या करूं सूरज, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। मैं रियासत का बागी हूं,
खून का इल्जाम मुझ पर है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? कौन इस राज तिलक को डाले, कौन बचाए? गुरुजी, सूरज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूरज, गुरुजी आप चिंता मत करें, ये राज तिलक आपका चेला सूरज जरूर रुकवाएगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, ये राज तिलक जरूर रुकेगा, आप घबराए नहीं। सूरज, तुम राज तिलक रुकवाने जाओगे? हाँ। मेरे चेले सूरज, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम राजमाता के पास जाओगे। वो दया के सागर हैं, वो दयालु दाता हैं। उनसे विनती करना, उनसे पूजा करना, उनके चरणों में गिर पड़ना, और ये राज तिलक किसी तरह से रुकवा दिया ना, वो जरूर राज तिलक रोक देंगी, कुछ दिन के लिए जरूर रोक देंगी। मुझे आपका बस आशीर्वाद चाहिए, और मैं चलना चाहता हूँ। सूरज, खुदा तुम्हारी मदद करे, जाओ इस मकसद में कामयाब हो जाओ सूरज।